दोस्तों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए जो केंद्र सरकार से मांग की गई थी, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने बिहार को झटका दे दिया है और साफ साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। बहुत दुख की खबर है। पूरा मामला क्या है, आखिर ने केंद्र सरकार ऐसा फैसला क्यों ले ली, आखिर केंद्र सरकार ने क्यों कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे। और हमारे लालू प्रसाद यादव ने, जो कि हमारे आरजेडी सुप्रीमो रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए दिल्ली पहुंचकर। तो इसमें आपको हम बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं। तमाम हमारे बिहार के जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं जो बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर भटक रहे हैं, उनको एक आशा था कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो जो भी लोग बिहार से बाहर किसी दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर है, उनको बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार मिल जाएगा। और अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हाँ, बिहार में ही रोजगार मिल जाता। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे। देखिए, केंद्र ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया, यानी कि सोमवार यानी कि आज। जैसे कि जदयू के जो सांसद रामप्रीत मंडल थे, उन्होंने सवाल किया कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, इस पर क्या कहना है। तो केंद्र ने संसद में कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। मतलब उनका जो जवाब आया केंद्र से, जो हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है, उन्होंने ही जवाब दिया कि देखिए, बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो देखिए, कुछ पैमाना है। मतलब मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तब मिलता है जब उस राज्य में पहाड़ ज़्यादा हो, दुर्गम क्षेत्र मतलब ऐसे ऐसे इलाके हो जहाँ लोग आना जाना, गाड़ी घोड़ा ना चले, वैसा हो जगह, कम जनसंख्या हो वहाँ पे, या आदिवासी इलाका हो, या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, या फिर प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के, मतलब कि जिस राज्य में जो लोगों की आमदनी है वो कम हो, तो उस तरीके के जो राज्य होते हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी का कहना हुआ कि देखिए, आपके बिहार में ऐसा कुछ बात है नहीं। आपके बिहार में ऐसा नहीं है कि इलाका दुर्गम है, लोग आना जाने में उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, बढ़िया इलाका है, लोग इधर से उधर जा ही सकते हैं, पहाड़ उतना है नहीं, और यहाँ पर जो है आपको ऐसे भी लोग नहीं हैं मतलब सारे जो लोग हैं उनका आमदनी उतना भी कम नहीं है। तो इस हिसाब से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी का कहना हुआ कि देखिए, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। बता दें आपको कि बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इस रिपोर्ट में मंत्रियों की तरफ से कहा गया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। देखिए, 2012 की हम बात कर रहे हैं, जिस समय हमारे भारत में यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उस समय भी यही हुआ था कि यही कहा गया कि देखिए, आपके बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है कि आपके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और फिर से वही हुआ। अभी एनडीए की सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने भी वही, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो भी यही कह दी कि आपके बिहार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आपको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में मोदी जी हो या मनमोहन सिंह जी, यानी कांग्रेस हो या बीजेपी, बिहार के लिए शायद कोई नहीं सोचता है, शायद। देखिए, अब बताते हैं हम आपको कि विशेष राज्य का अगर दर्जा किसी राज्य को चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए।
आपको डिटेलिंग में हम बताए थे। देखिए, सबसे पहले राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो, मतलब उस राज्य में अगर पहाड़ ज़्यादा हो, दुर्गम इलाका हो, मतलब ऐसा क्षेत्र हो जहां पर आने जाने में समस्या होती हो, गाड़ियां नहीं चलती हो। दूसरा, राज्य की जनसंख्या कम हो और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदायों से हो, यानी कि अगर उस राज्य में जनसंख्या कम है, लोग कम हैं और ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग हैं, तो उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तीसरा है राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटी हो, मतलब ऐसा राज्य हो जो एकदम काफ़ी दूर हो, जैसे दिल्ली से काफ़ी दूर हो और उसका जो बॉर्डर है उस राज्य का वो इंटरनेशनल हो, किसी दूसरे देश से मिलता हो। तो चलिए, ये तो कहीं ना कहीं तक सही है कि बिहार का जो इंटरनेशनल बॉर्डर एक नेपाल है, लेकिन एक सिर्फ ये मिलने से नहीं होगा। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो, मतलब हमारा कोई भी राज्य जिसको गरीब राज्य हो, जहाँ पे लोग जो है वो गरीब हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नीचा हो, तो बिहार तो है लेकिन उतना नीचा नहीं है जैसा उनका कहना है। हम नहीं कह रहे कि बिहार उतना गरीब राज्य नहीं है, बिहार में उतना भी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज नहीं है, नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब है। उनका कहना है कि बिहार में ये सब चीज़ें अच्छी हैं। पांचवा है कि राज्य के वित्त की प्रकृति व्यवहार्य न हो, यानी पैसे का ठीक से उपयोग न हो पा रहा हो, मतलब कि जो राज्य का खर्चा पानी हो वो जो है सही तरीके से न हो, मतलब कि सरकारें जो है यानी पैसे का ठीक से उपयोग न हो पा रहा हो, मतलब सरकारें जो हैं उनके पास पैसा बहुत हो लेकिन वो खर्च नहीं पा रहे हो क्योंकि उनके पास उनको खर्चने के लिए संसाधन न हो, तो वैसे राज्य को वो विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। वहीं देखिए, जब ये बातें हुई तो वही रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि नीतीश ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो हम लेकर रहेंगे, जैसा नीतीश कुमार जी ने कहा था, लेकिन अब हो गया कि नहीं मिलेगा, तो अब जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए अब आते हैं, देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग में जदयू ने उठाया था मुद्दा, क्या? राजद, जदयू समेत बिहार की कई पार्टियां विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराती रही है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र के पहले रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, इसमें भी जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था संसद भवन में, यानी दिल्ली। उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हमारी पार्टी की शुरू से मांग है, अगर तकनीकी तौर पर इसमें कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज जरूर मिले, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो कम से कम आप हमें विशेष पैकेज जरूर दीजिए जिससे हम अपने राज्य का तरक्की कर सके, ये बात हमारे संजय झा जी ने कहा। अब समझिए बिहार क्यों विशेष पैकेज और दर्जे की मांग कर रहा है, इसको समझिए। देखिए, बिहार की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग नई नहीं है। 2005 में जब नीतीश पहली बार बिहार के सीएम बने तब उनका कहना था कि झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य बनकर रह गया है। उसके बाद से लगातार नीतीश बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश ने कहा था कि एनडीए और यूपीए में से जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होगा हम उसका समर्थन करेंगे, मतलब कि जो सरकार है, चाहे यूपीए यानी कि कांग्रेस जो है उनका अलायंस वो दे दे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, या एनडीए दे दे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम तभी सपोर्ट करें। अब नीतीश कुमार जी अभी ऐसे जगह पे है, मतलब समझिए कि जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है, हमारे केंद्र में अगर सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो नीतीश कुमार जी के भी वजह से है। तो अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम तभी समर्थन करेंगे जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो अब तो बात क्लियर हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो नीतीश कुमार जी को अपना समर्थन खींच लेना चाहिए। खैर, बीते साल अक्टूबर में जब बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए तब भी विशेष दर्जे की मांग दोहराई। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष दर्जा दिए जाने की जरूरत है। बिहार के तर्क है कि राज्य की गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के अलावा राज्य में सिंचाई के लिए पानी की कमी है। राज्य के उत्तरी इलाके में नियमित बाढ़ और दक्षिणी हिस्से में सूखे की समस्या रहती है। आंध्र प्रदेश की तरह ही बिहार का कहना है कि राज्य के बंटवारे के चलते उद्योगों को झारखंड में भेज दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार की कमी हो गई। बीते साल नीतीश ने विशेष दर्जे की मांग के साथ यह तर्क भी दिया था कि बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार रहते हैं। ऐसे में अगर 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार सरकार को योजनाओं में लगाने के लिए
जरूरी 2.5 लाख रुपए जुटाने में कुछ मदद मिलेगी। मतलब सिर्फ 5 सालों के लिए ही नीतीश कुमार कह रही है कि हमको सिर्फ 5 सालों के लिए विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, उतना ही में हम बिहार को सुधार कर लेंगे। क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तो सारे उद्योग धंधे झारखंड में चले गए, और ये बात बिल्कुल सही भी है। देखिए, अगर आप विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या कुछ बदलता है राज्य में, वो अगर जानना चाहते हैं तो हमने एक अच्छी सी वीडियो विशेष राज्य के दर्जे पर बना रखी है। आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, यानी ये वीडियो ख़त्म होगा तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उससे आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उस राज्य में क्या बदलाव होता है और विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलता है। सारा डिटेलिंग उस वीडियो में है, तो ज़रूर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, बाकी जो है यही खबर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब नहीं मिलेगा। अब बड़ा सवाल होता है कि आगे नीतीश कुमार जी क्या कदम उठाएंगे। कैसे लगी वीडियो, कमेंट बॉक्स खुला है, राय विचार अपना जरूर दे दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।